अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि रमज़ान की तैयारियां मैंने किस तरह से की है, क्या प्रिपरेशन मैंने करके रखी है और अपने फ्रिज को किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आज ना हम लोग आए हुए हैं रमज़ान की सारी शॉपिंग करने के लिए, और ओमान में ना 2 हफ्ते पहले से ही सारे रोड, सारे जो मॉल है ना वो सजे हुए हैं। सारी डेकोरेशन यहाँ पे हो गई है रमज़ान की। सारे जो अरब देश है ना ये एज अ फेस्टिवल मनाते हैं रमज़ान को। बहुत धूम होती है यहाँ पे रमज़ान की। यहाँ पे ना रमज़ान में हर चीज़ों पे ना ऑफ़र लगना शुरू हो जाती है। हमारे इंडिया में जब भी रमज़ान आते हैं ना या रमज़ान ईद आती है तो हम पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो जाती है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रमज़ान या फिर रमज़ान ईद आती है ना तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिलती है। 20% 30% ऑफ लग जाता है और चीज़ें ना बहुत अच्छे से रेट में यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे इस तरह से ऑफ़र आती है ना तभी ज़्यादातर शॉपिंग कर लेते हैं। ये अभी मैं फ्रोज़न सेक्शन में आई हुई हूँ और यहाँ पे ना हर चीज़ फ्रोज़न मिल रही है। मैंने तो अपने रमज़ान के लिए कुछ भी फ्रोज़न फूड बना के नहीं रखा है। मैंने जब किचन की क्लीनिंग की थी ना तो तब इतनी बारिश चल रही थी तो मैं तो बीमार ही हो गई थी। ओमान में पहले तो बारिश होती नहीं है और अगर बारिश हो जाए ना तो हवा इतनी चेंज हो जाती है कि बस बीमार पड़ जाते हैं। तो मैं तो 1 हफ्ते से इतनी बीमार पड़ी हुई थी ना, तो अब मैंने सोचा कि चलो अब ठीक लग रहा है थोड़ा तो कुछ अपने रमज़ान के लिए ना कुछ प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ ताकि थोड़ी आसानी रहे। वरना रमज़ान में रोज़े रहते हैं और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कुछ करने के लिए। और महविश मैडम तो पूरा दिन इतनी कसरत करवाते हैं। तो फ्रोज़न फूड का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। हर चीज़ ही यहाँ पे फ्रोज़न मिल जाती है। यहाँ पे ये चिकन पॉपकॉर्न है, पराठा है, इवन यहाँ पे ना जो आलू का पराठा होता है वो भी फ्रोज़न मिल जाता है। बस आपने घर पे ले जाना है और फ्राई करके खा लेना है। तो रमज़ान है तो खजूरें तो मस्ट है। यहाँ पे ये सब जो बकेट्स रखी हुई है ना ये खजूर की बकेट है। तो हमने भी खजूर ले लिए। हमारी तो बस ये वाली खजूर फेवरेट है। महविश और साथ के पापा ना खजूर शौक से खाते हैं। साथ को बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती है खाने के लिए, वो खजूर खाता ही नहीं है। खैर हमारी सारी ग्रॉसरी हो गई है। अब बिल कटवा के हम लोग जाएंगे घर और अब मैं अपनी सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। अच्छा जी, कल वापस आने के बाद में ना मैंने सारा सामान जो है जगह पे रखा था और महविश इतनी ज़्यादा थक जाती है ना मॉल में कभी भी जाते हैं तो उसको मैंने सुला दिया था फिर रात को। और ये अब ना नेक्स्ट डे की क्लिप से अभी ना मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले ना जो मैंने काम किया है ना अपने प्रिपरेशन में वो है बर्फ़ जमाने का। क्योंकि रमज़ान में इफ्तार के बाद में अगर कुछ दिल चाहता है ना तो वो है सिर्फ पानी पीने का या फिर शरबत पीने का। तो बर्फ़ बहुत ज़रूरी है और बर्फ़ जमाना ना मैं भूल जाती हूँ। और ट्रे मेरे पास में ये सिर्फ एक ही है। इसी ट्रे में ना मैंने अपनी सारी जो चीज़ें मुझे जमानी है इसी ट्रे में मुझे जमा के रखनी है। तो मैंने एक बड़ा ना बैग भर के बर्फ़ जमा के रख ली है और इसी ट्रे में ना अब मैं नींबू का रस मैंने निकाल के रखा था वो भी मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी। क्योंकि जब भी नींबू शरबत या फिर रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाना होता है ना तो काम बहुत छोटा सा होता है बट किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, क्योंकि शक्कर मिक्स करनी होती है और नींबू का रस उसमें निचोड़ के डालना होता है तो बहुत काम फैल जाता है। तो मैंने नींबू मेरे पास में ना 7-8 रखे हुए थे, उनका पूरा रस निकाल के मैं इस तरह से इसको फ्रीज़ कर लूँगी ताकि जब भी मैं शरबत बनाऊंगी या फिर रूह अफ़ज़ा वगैरह भी बनाऊंगी ना तो 1 क्यूब डालने से बहुत अच्छा सा शरबत बन जाएगा। रमज़ान में ना स्मूदी या फिर बनाना मिल्क शेक वगैरह पीने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो हम गए थे तो इंडियन बनाना बहुत अच्छा मिल रहा था तो हमने पूरा एक कैरेट उठा लिया था। बट 1-2 दिन में ना अभी इसके ऊपर डॉट डॉट गिरने लगे हैं। अब अगर इसे मैं ऊपर रखूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा पक जाएगी। तो इन्हें मैं रमज़ान के लिए कुछ फ्रीज़ करके रखने वाली हूँ। तो 7 से 8 बनाना ना मैंने छील के रख लिया है और इसे अब मैं फ्रीज़ कर दूंगी। अच्छा, फ्रीज़ करने के बाद में ना आप इसे खा नहीं सकते, इसको आप सिर्फ मिल्क शेक या फिर स्मूदी वगैरह बनाने में ही यूज़ कर सकते हो। और इसको आपने बनाना कैसे है, सिर्फ आपने मिक्सर जार में एक बनाना डालना है और इसके ऊपर दूध डाल के आपने डायरेक्ट ग्राइंड कर लेना है। इसको आपने डीप फ्रोज नहीं करना वरना बनाना ना बिल्कुल नरम हो जाता है। तो डायरेक्ट ना फ्रोजन बनाना को ही आपने पीस लेना है तो ठंडा ठंडा एक अच्छा सा मिल्क शेक बन जाएगा और इसका जो मिल्क शेक होता है ना वो ब्लैक भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ना एक बनाना से आराम से 2 कप ना मिल्क शेक बन जाया करेगा। तो मैंने 7 से 8 बनाना को ना फ्रीज करके रख लिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ हरी मिर्ची का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी। हरी मिर्ची का पेस्ट तो पुलाव वगैरह बनाने में लगता ही रहता है और मैं तो हरी मिर्च की दीवानी हूँ। हर चीज़ में मैं हरी मिर्ची का यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों को ना धो के इनके ऊपर का पूरा पानी मैंने सुखा लिया है ताकि इनका ना पेस्ट बनाने के बाद ज़्यादा देर तक सेफ हो सके।
पीसने के बाद ना मैंने इसे इस एयर टाइट कंटेनर में डाल के मैं इनको फ्रीज करने वाली हूँ। और हरी मिर्च का ना बिल्कुल मैंने दरदरा सा पेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, क्योंकि मुझे दरदरा सा पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी रेसिपी में या पुलाव वगैरह में डालने के लिए। तो मिर्चियों का जो पेस्ट है ना उसको मैं इस तरह से डिवाइड कर रही हूँ ताकि इसके क्यूब्स बन जाए और इसको ना फिर फ्रीज करने के बाद में तोड़ने में आसानी हो। तो तकरीबन ना 8 से 10 इसके क्यूब्स मैंने बनाए हैं और 8 से 10 बार ना ये खाना बनाते वक्त यूज़ हो जाएंगे। तो इन्हें मैं बंद कर देती हूँ और इनको रख देती हूँ फ्रिज में फ्रीज होने के लिए। नींबू के जो क्यूब मैंने जमाने के लिए रखे थे ना तो वो यहाँ पे रेडी हो गए थे। इनको मैंने निकाल के ना इस तरह से एक बॉक्स में रख दिया है और ये इतने प्यारे इतने क्यूट दिख रहे थे ना, मैं तो इनको देख के इतनी खुश हो रही थी कि मैं कहा अब ना रमज़ान में शरबत बनाते वक्त घंटों गिनती ना खड़े नहीं रहना पड़ेगा किचन में, बस एक क्यूब डालूंगी और रूह अफ़ज़ा का शरबत भी ना बहुत मज़े का रेडी हो जाएगा। अब मैं बनाने वाली हूँ हरे धनिया और पुदीने की चटनी, जो कि हर फ्राइड आइटम के साथ में इतनी मज़े की लगती है ना, दही के साथ मिला के भी खाए ना तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और रोज़ रोज़ इसको बनाना ना इतना बड़ा मसला मुझे लगता है ना, क्योंकि वेजिटेबल को साफ़ करना ही सबसे बड़ी मुसीबत मुझे लगती है। तो फ्रेश मैंने पुदीना लाया हुआ था और धनिया भी फ्रेश था, तो मैंने सोचा चलो अब इसकी भी ना मैं चटनी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली है ना वो मैंने आप लोगों को साइड में मेंशन कर दी है। और इसके अंदर ना मैं 3 से 4 क्यूब बर्फ़ के डाल के इसको पीस लूँगी, जिससे ना इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और बहुत मज़े की हरी सी चटनी रेडी हुई है देखिए। और इसको ना मैं क्यूब बना के रख लूँगी फ्रीज करके। रमज़ान में ना चटनियों की बात हो रही हो और इमली की चटनी ना हो, ऐसे कैसे होगा। तो मैंने ना कल इमली का पल्प निकाल के रखा था और बाकी के जो मसाले थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। बस इसमें ना गुड़ की कमी थी तो आज मैंने इसके अंदर गुड़ भी कट करके डाल दिया और अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से पहले भी अपने एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हो। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और चटनी जब तक ठंडी होती है ना तब तक मैं फटाफट ये प्याज को कट कर लूँगी। मैं इन्हें फ्राई करके रखने वाली हूँ। जब भी बिरयानी या फिर कौरमा बनाते हैं ना तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसको बनाना ना बहुत टाइम टेकिंग वाला काम होता है। तो प्याज कट करके ना मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, साथ ही साथ मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। और जो पुदीने की चटनी थी ना वो भी बिल्कुल अच्छे से फ्रीज हो गई है, तो इसे मैं जिपलॉक बैग में निकाल के रख लूँगी। और ये इतनी मज़े की चटनी बनी है ना, इतनी टेस्टी लग रही थी ना ये, बस जब भी मुझे खाना होगा ना तो 1-2 क्यूब मैं इसके निकालूंगी, दही में डालूंगी और मज़े की ना चटनी रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अब उसी ट्रे को साफ़ करके ना इसके अंदर अब मैं इमली का पल्प जमाने के लिए डाल रही हूँ। और इस तरह से क्यूब बना के रखने का ना बस एक ही फ़ायदा होता है कि जितनी ज़रूरत होती है ना बंदे को बस उतना ही निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं और बाकी चीज़ें ना फ्रीज रखी होती है। तो जब तक वो मेरी चटनी ठंडी हुई ना तब तक मैंने इतनी प्याज कट की है। और प्याज को कट करके फ्राई करना इतना मुसीबत वाला काम है ना, इसको साफ़ करते हुए इतना ज़्यादा कचरा निकलता है ना और इतनी देर तक खड़े रहना पड़ता है ना इनको कट करते हुए। तो खैर वो तो मेरी रेडी हो गई। जब तक मेरी इमली भी ठंडी हो गई थी तो मैंने एक ना ट्रे में डाल दिया है और थोड़ी चटनी जो बची थी ना तो उसको इस तरह से मैंने थाल में डाल दिया और इसको अब मैं फ्रीज़ करके बाद में कट कर लूँगी। तो ज़्यादा चटनी बन गई थी, बट यही है ना कि बहुत दिनों तक ये यूज़ हो जाएंगी। हाँ पे ना मेरी सारी जो प्याज है ना वो फ्राई होके रेडी हो गई है। और देखा ना आपने इसकी आवाज़ कितनी मज़े की क्रिस्पी वाली आ रही थी। तो 1-2 घंटा लगा के ना मैंने प्याज काटी, इसका छिलका उतारा, इसको इतना प्यारा सा कट किया और देखो इसकी कितनी सी प्याज फ्राई हुई है। बट कोई नहीं, 2-3 बार ना रमज़ान में ये मुझे छल जाएंगे बस इतनी ही मेहनत बच जाएंगी रमज़ान में। टमाटर की प्यूरी और जो हरी मिर्च मैंने फ्रीज़ करने के लिए रखी थी ना वो यहाँ पे हो गई है। तो जो हरी मिर्च थी ना उसको निकालते हुए ना मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मैंने उनको डिवाइड करके रखा हुआ था, आराम से ना ये निकल गई। और इसको ना मैं इस तरह से एक बॉक्स में डाल के रख लूँगी। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये, इनको ना पुलाव बनाते वक्त बहुत आसानी रहेंगी, बार बार हरी मिर्च नहीं काटनी पड़ेंगी, मिक्सर नहीं लगाना पड़ेगा। और जो मैंने जो प्यूरी बनाने के लिए रखी थी ना, टमाटर की जो प्यूरी मैंने फ्रीज़ की थी ना, बस उसको काटते हुए मुझे बड़ा मसला हुआ, टूट ही नहीं रहा था वो, इतनी देर मैंने लगाई है। पहले तो मुझे थोड़ा इसको डिफ्रोज होने देना पड़ा, उसके बाद में मैंने कट किया तो 4 से 6 क्यूब निकल गए हैं आराम से ना। 4 से 6 बार सालन बनाऊंगी तो ये काम आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं बनाने वाली हूँ हर रेसिपी की आन मान शान, जो कि है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे ना मैंने लहसुन, अदरक और प्याज इन तीनों की ना सेम क्वांटिटी ली है और इसको ना अब मैं पीस लूँगी। अच्छा, दिख रहा है कि बस 1 प्लेट जिंजर गार्लिक का पेस्ट ही तो बनाया है, बट यकीन मानो ये इतना मुश्किल काम है ना
कि जो आंखें हमारी दो होती है ना, उससे लोग चार दिखने लग जाते हैं। प्याज को काटना, लहसुन छीलना, अदरक छीलना, इसमें ना बिल्कुल नानी याद आ जाती है। और अगर आप मेरी तरह है वन मैन आर्मी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, तो ये वाला जो काम है ना, जीरा गार्लिक का पेस्ट बनाना, ये किसी पहाड़ कलसाने से कम नहीं है। तो इसको ना मैंने किसी एक जार में डाल के रख दिया है, फ्रीज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत सारी रेसिपीज बनेगी अब रमज़ान में। रमज़ान में ना दो चीज़ें मस्ट होती है, एक होता है चना चाट और ब्लैक कलर का मसाला चना। तो उसके लिए ना मैंने काबुली चना और ब्लैक कलर का जो चना था ना, इसको मैंने फुल नाइट सोक करके रखा था। अब ये फूल के डबल हो गए ना, तो इनको मैं बॉईल करके रख लूँगी और सिर्फ नमक डाल के ना इनको मैं बॉईल कर रही हूँ, बिल्कुल 80% तक का बॉईल करूँगी। रमज़ान में तो 1 या 2 दिन छोड़ के ना ये बनाने ही पड़ते हैं, तो फ्रीज करके रख लूँगी ना, तो सिर्फ इनको तड़का देने वाला ही मेरे पास में काम रहेगा। और अगर इफ्तार पार्टी वगैरह भी करूँगी ना, तो उसमें भी फिर ये यूज़ हो जाएगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था ना, तो उसके अंदर सारा जो पहला लहसुन था ना, वो मैंने यूज़ कर लिया था। और अब ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा नया लहसुन छील के रख लूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके अंदर सिर्फ लहसुन ही चाहिए होता है, सिर्फ लहसुन का ही तड़का लगता है। या फिर चाइनीज़ वगैरह बनाऊंगी तो उसके अंदर मुझे लहसुन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर लहसुन चॉप करके डालना पड़ेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ा सा लहसुन छील के रख लिया है, और सिर्फ इतनी बॉटल भर के मैंने लहसुन छीला है। और देखिए पीछे प्लेट में ना कितना सारा कचरा जमा हो गया है। तो ये जो अदरक है ना, ये भी मैंने जब जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था ना, तभी मैंने छील के रख लिया था इकट्ठे ही सारी, क्योंकि मैं ना चाय लवर हूँ, मुझे चाय इतनी पसंद है ना, मैं दिन में से 1 या 2 बार चाय ज़रूर पीती हूँ, और वो भी अदरक वाली। तो अदरक बार बार खिस के उसमें डालनी पड़ती है, और अगर किसी बार ना कम डाल देती हूँ और कभी ना ज़्यादा डाल देती हूँ। तो इसके लिए ना फिर मैंने एक क्यूब बना के रख लिए कि ना रमज़ान में जब चाय बनने के लिए रखा करूँगी ना, तो बस एक क्यूब निकाला करूँगी और घिस के डाल दिया करूँगी, इससे फिर ज़्यादा मैस भी नहीं। तो इस तरह से ना मैंने इसको जार में डाल के रख दिया है, और ये ना बिल्कुल एयर टाइट जार है, इनके अंदर ये बहुत दिनों तक ना अच्छे रहेंगे। और जब भी तड़का देते हैं हम किसी भी चीज़ को, जैसे सांभर बनाते हैं या फिर चने को भी तड़का देते हैं ना, तो उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ लगती है ना, जो फ्लेवरफुल होती है, वो होती है ये कड़ी लीव्स। तो फ्रेश अगर इनको ला के यूज़ करें ना, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल ना कड़ी लीव्स काले पड़ जाते हैं। तो इनको ना मैंने अच्छे से धो के और इनको मैंने ड्राई करके रखा है, ताकि पूरे रमज़ान ही मुझे चल जाए। और वैसे भी ना मैं इन लीव्स को ड्राई करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगते ही रहते हैं तड़का लगाने के लिए, पोहा में डालने के लिए, तो इसलिए ना इसको भी मैंने स्टोर करके रख दिया है। थोड़ी हरी मिर्चियों को ना मैंने दरदरा सा पेस्ट भी बना के रखा है, और यहाँ पे जो थोड़ी मिर्ची हरी मिर्ची मेरे पास में रखी हुई है ना, इनका भी मैं डंठल निकाल के इनको भी मैं अब अच्छे से स्टोर करके रख लूँगी। डंठल अगर लगे हो ना, तो मिर्चियाँ बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। और वैसे भी ना मैं डंठल निकाल के इन्हें एक बॉक्स में डाल के रखती हूँ, बट आज ना मैं इसे इस जार की बॉटल में ही डाल के रख रही हूँ, क्योंकि मिर्चियाँ ना बहुत थोड़ी सी थी, तो मैंने सोचा चलो अभी इसके अंदर ही रख देती हूँ, और इसके अंदर ना ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे ना मेरी दोनों तीनों चीज़ें ना रेडी हो गई है, और इनसे ना मुझे खाना बनाते वक्त, इफ्तारी बनाते वक्त ना बहुत आसानी होंगी, और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी खाना बनाते वक्त, और मैं सुकून से इबादत भी कर पाऊंगी। दोनों चने बॉईल हो गए थे, इन दोनों का मैं पानी निकाल दूंगी और इन्हें ठंडा होने के लिए भी छोड़ रही हूँ। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तब मैं इन्हें जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर दूंगी। तब तक के लिए यहाँ पे ना मैं ये जो इमली का मैंने पल्प बनाया था ना, तो इसके मैं क्यूब्स निकाल रही थी, बट ये निकल ही नहीं रहे थे, पता नहीं इनको क्या हो गया था, और इतनी बुरी शेप इनकी निकल रही थी ना, ये बिल्कुल भी दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो जैसे तैसे करके ना मैंने सारे क्यूब्स निकाले, और फिर इनको ना मैंने जिपलॉक बैग में डाला। तो जिपलॉक बैग भी ना इनसे ख़राब हो रही थी, ये इमली का जो क्यूब थे ना, वो पिघल जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, इससे जिपलॉक ख़राब करने से बेहतर है कि मैं ना इसको किसी जार में डाल के रख लेती हूँ, उसमें ये ज़्यादा बेटर रहेंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि जो खट्टी चीज़ें होती है या फिर इमली की चटनी, इस तरह की चीज़ें होती है ना, इसको स्टील वाले बर्तन में नहीं डालते। तो मैंने ना एक ग्लास का जार खाली किया, और उसके अंदर अब मैंने सारी चटनी डाल दी, और इसके अंदर डालने के बावजूद भी ना थोड़ी चटनी बच गई थी। तो मेरे पास में ना एक टमाटो सॉस की बोतल खाली हो रही थी, तो उसको खाली करके फिर मैंने उसके अंदर चटनी फिलअप करके रख दी, और इसके ऊपर ना स्टिकर लगा देती हूँ, क्योंकि ना साद को अगर बॉटल आने का बोलो ना, तो वो कोई और ही बॉटल उठा के ले आता है। अब मैं रख देती हूँ फ्रिज में, और ये वाली जो चटनी है ना, ये आराम से 4-6 महीने चल जाएंगी, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इनको ना मैं हमेशा बना के रखती हूँ, घर में चटनी वगैरह ना चाहिए रहती है बच्चों को, चटपटी कुछ भी चीज़ें बना के देने के लिए। तो खैर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, और अभी ना यहाँ पे जो बॉईल हो गया था ना चना, इसको मैं रख रही हूँ जिपलॉक बैग में डाल के। तो मेरे पास में ना जिपलॉक बैग बड़े ही आ गए थे, मुझे बड़ी मिली, छोटी मिली नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो बड़ी है तो बड़ी ले लेती हूँ, और इनके अंदर ना ढेर सारा सामान आ जाएगा।
बट यहाँ पे ना इतने सारे चने डालने के बाद भी ना ये मुझे बड़ी ही पड़ रही थी। खैर इस तरह से मैंने जो चने बॉईल करके रखे ना, इस तरह से मैं कुछ ना कुछ करके रखती हूँ। साथ को और महविश को मटर वाला पुलाव और ये सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो मैंने फ्रोज़न पहले से ही मटर करके रखा हुआ था, तो वो ना बॉक्स ज़्यादा जगह ले रहा था फ्रिज में, तो उसे भी ना मैंने एक छोटी सी एक जिपलॉक बैग मेरे पास पड़ी हुई थी, फिर उसके अंदर डाल के रख दी। और यहाँ पे ना सारी चीज़ें जो है मेरी अब रेडी हो गई है, इनको अब मैं फ्रिज में सेट करूँगी। देखने में ना ये बहुत कम सामान लग रहा है, पर इतना ही प्रिपरेशन करते हुए ना मुझे 2 दिन का टाइम लगा है। 2 दिन मैंने लगातार किचन में मेहनत की है, जब जाके ना इतनी तैयारियां मैंने करके रखी है अपने रमज़ान के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने हार्डवर्क के बाद में ना रमज़ान में मुझे सुकून रहेगा, बहुत ही आराम से ना मेरी इफ्तारी भी तैयार हो जाया करेगी और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा किचन में। अब कुछ लोगों का होता है कि रमज़ान में इतनी फूड प्रिपरेशन क्यों, रमज़ान भी नॉर्मल डेज़ की तरह ही होते हैं। हाँ, रमज़ान नॉर्मल डेज़ की तरह ही होते हैं, बट हम लेडीज़ के पीछे ना रमज़ान में इबादत के साथ साथ ना एक और सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि होता है इफ्तारी बनाने का। और इफ्तारी बनाते वक्त मैंने कुछ लेडीज़ को देखा है जो 2-3 बजे से लग के इफ्तार तैयार करती है और शाम को रोज़ा खुलने तक भी उनका काम ख़त्म नहीं होता। तो ये छोटी मोटी प्रिपरेशन होती है जो हम अगर करके रख लेना तो हमारा हार्ड वर्क ना स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम आराम से इबादत भी कर पाते हैं और थोड़े वक्त में ना इफ्तारी हमारी तैयार हो जाती है। काम हमारा ख़त्म नहीं होता, इफ्तारी तो तब भी हमें बनानी पड़ती है। बस जो बहुत ज़्यादा मैस फैलता है, बहुत ज़्यादा काम निकलता है, और जो रमज़ान में ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है ना, वो तो बर्तन होते हैं। इतने ज़्यादा बर्तन निकलते हैं ना कि मगरिब से लेके ईशा तक भी ख़त्म नहीं होते, बस होते ही खड़े रहना पड़ता है। तो इस तरह की अगर प्रिपरेशन करके रख ली जाए ना तो बर्तन भी बहुत कम निकलते हैं, बर्तन धोने का काम भी बहुत कम हो जाता है। तो खैर ये प्रिपरेशन मैंने की थी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।